हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो हम राजस्थानी चित्रकला को देख रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर शैली। तो इसमें पहला पॉइंट है, बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी? बीकानेर की स्थापना किसने और कब की थी? तो राव बीकानेर 1488 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो यह है बीकानेर। अगला पॉइंट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो यह है बीकानेर शैली की। अगला पॉइंट है, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? चित्रकार अली रजा और पुत्र हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? तो ये थे बीकानेर शैली के। अगला पॉइंट है, बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। उनके आश्रम में रहने वाले किस चित्रकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 ईस्वी में अंकित किया? तो ये चित्रकार था अली रजा। अगला पॉइंट है, बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र बाज बहादुर एवं रानी रूपमती जो कि 1720 ईस्वी में बना, किसके संग्रह में है? यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में। अगला पॉइंट है, बीकानेर शैली में 12 मासा पर आधारित 18वीं सदी के 12 चित्र चैत मास से फागुन मास तक इस संग्रहालय में उपलब्ध हैं। तो यह है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर। अगला पॉइंट है, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे? तो ये थे अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन और नूरुद्दीन। अगला पॉइंट है, कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? तो बीकानेर शैली। अगला पॉइंट है, किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं? किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए हैं? तो बीकानेर के। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली। इसमें पहला पॉइंट है, किशनगढ़ शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली की खोज किसने और कब की थी? तो एरिक डिक्यूसन ने वर्ष 1943 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है, कौन बनी ठनी को देखकर कह उठे कि मुझे लगा जैसे कोई अबिसिनिया सुंदरी अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो? तो ये मेयो कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर एरिक डिकिंसन ने। अगला पॉइंट है, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो ये है ई डिकिंसन। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। किशनगढ़ चित्र शैली चित्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नागरीदास। अगला देख लेते हैं, ये चित्र है बनी ठनी का चित्र है ये, जो कि किशनगढ़ शैली का है। इसके चित्रकार है निहाल चंद्र। 1800 ईस्वी में बना और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो ये हुई है सावंत सिंह के समय में। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? तो ये सावंत सिंह है। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ चित्र शैली की प्राण या जान क्या है? तो रहस्यमयी नारी सौंदर्य। अगला पॉइंट है, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी राधा और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है? तो ये पहचान है किशनगढ़ शैली की। अगला पॉइंट है, निहाल चंद्र किस शासन का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सावंत सिंह का था। अगला पॉइंट है, निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
अगला पॉइंट है, किशनगढ़ के सामंत सिंह कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? वे नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध थे। अगला पॉइंट है, बालों की एक उमराली तथा मोटी लट की शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है। बालों की एक उमराली और मोटी लट की शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है तो किशनगढ़। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां कैसी हैं? तो तीक्ष्ण कटावदार हैं। अगला पॉइंट है, रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी हरण का चित्रण इसमें से किस शैली में हुआ? रुक्मिणी हरण का चित्रण इसमें से किस शैली में हुआ? तो ये किशनगढ़ शैली में हुआ। अगला पॉइंट है, किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? तो किशनगढ़ शैली में। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? फैयाज अली खान। अगला पॉइंट है, अंजन के समान फड़कते नेत्र। अंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? तो यह है किशनगढ़ शैली में। अगला पॉइंट है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो ये किशनगढ़ शैली का चित्र है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो ये राधा का प्रतिरूप है। अगला पॉइंट है, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार कौन रही है? तो ये रही है बनी ठनी। अगला पॉइंट है, बनी ठनी को किसने अंकित किया था? बनी ठनी को किसने अंकित किया था? तो मोर ध्वज निहाल चंद ने। अगला पॉइंट है, बनी ठनी को कहा जाता है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? तो भारत की मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा। अगला पॉइंट है, बनी ठनी 1800 ईस्वी में चित्रित की गई कागज पर टेम्परा चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, सामंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुडालिया झील में नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये चित्र है किशनगढ़ शैली का। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली में निहाल चंद चितेरे द्वारा 1750 ईस्वी में अंकित राधा कृष्ण का नौका विहार कागज पर टेम्परा चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल। नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल किस चित्र शैली की उल्लेखनीय पहचान है? तो ये पहचान है किशनगढ़ शैली की। अगला पॉइंट है, किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किशनगढ़ को। अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो निहाल चंद, भवानी दास और सूरत राम, ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अब हम पढ़ लेते हैं बूंदी शैली को। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1342 ईस्वी में राव देवाजी ने की थी। अगला पॉइंट है, हाड़ा राजाओं की राजधानी थी तो ये बूंदी थी। अगला पॉइंट है, बूंदी की चित्रकला को देखकर किसने लिखा था कि ये चित्र मानव ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं? तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने। अगला पॉइंट है, बूंदी चित्रकला में दिखाई देता है। बूंदी चित्रकला में क्या दिखाई देता है? तो राजस्थानी संस्कृति के रंग। अगला पॉइंट है, बूंदी शैली की एक विशेषता थी। बूंदी शैली की एक विशेषता क्या थी? तो रंग। अगला पॉइंट है, बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? तो ये चटकोली है। ये चित्र है बूंदी शैली का भैरवी रागनी, जो कि 1630 ईस्वी में बना और इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है। ये चित्र है भैरवी रागनी का, जो कि बूंदी शैली का चित्र है। अगला पॉइंट है, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा किस शैली का है? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा 18वीं सदी के आरंभ में उत्कल राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में अंकित चित्र किस शैली का है? तो यह है बूंदी शैली का। अगला पॉइंट है, राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है बूंदी। अगला पॉइंट है, नारी सौंदर्य विख्यात है। नारी सौंदर्य विख्यात है तो बूंदी कलम की। अगला पॉइंट है, नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आंखें, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो तीखी नाक, बादामी आंखें,
पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो बूंदी शैली की। अगला पॉइंट है वर्ष 1692 ईस्वी का एक चित्र बसंत रागिनी किस शैली का है? तो यह है बूंदी शैली का। अगला पॉइंट है बूंदी शैली में प्रसिद्ध है। बूंदी शैली में क्या प्रसिद्ध है? तो स्नान के दृश्य। अगला पॉइंट है कंदली वृक्ष। कंदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो ये मिलती है बूंदी शैली में। अगला पॉइंट है किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बूंदी के। अगला पॉइंट है बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो यह है सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। अगला पॉइंट है बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो ये माना जाता है राग दीपक, जो कि भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अगला पॉइंट है राग दीपक को चित्रित किया गया है। राग दीपक को चित्रित किया गया है दीपावली से संबंध कर। अगला पॉइंट है बूंदी शैली के राग भैरवी, जिसका संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, वाले चित्रों का रचना काल क्या है? तो राव रतन सिंह के काल में। अगला पॉइंट है राग भैरवी का चित्र में दिखाया गया है। राग भैरवी चित्र में क्या दिखाया गया है? तो ये एक स्त्री को प्रातःकाल शिव मूर्ति में पूजन करते दिखाया गया है। अगला पॉइंट है बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो यह है रागमाला। अगला पॉइंट है रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने? रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने? तो ये बने हैं चुनार में। अगला पॉइंट है राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो यह है बूंदी शैली का। अगला पॉइंट है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है सोना चांदी रंग। अगला पॉइंट है बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए? बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए? तो सत्रसाल ने। अगला पॉइंट है भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? तो राव उन्मेद सिंह, जो कि 1739 से 1770 ईस्वी तक इनका समय काल था। अगला पॉइंट है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था ये राव सुरजन से। अगला पॉइंट है बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या था? तो रात्रि दृश्यों का चित्रण। अगला पॉइंट है बूंदी शैली के एक चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर मोहन का नाम अंकित है। अगला पॉइंट है राजस्थानी शैली की किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ है? राजस्थानी शैली के किस उपशैली में 12 मासा का बहुतायत से चित्रण हुआ है? तो बूंदी शैली में। अगला पॉइंट है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ये बूंदी शैली। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला बूंदी में। अगला पॉइंट है राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? तो ये बूंदी शैली को कहा जाता है, पशु पक्षियों की चित्र शैली। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में। अगला पॉइंट है बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है? बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है? तो यह है लाल पीले रंग की। अगला पॉइंट है प्रकृति का सतरंगी चित्रण। प्रकृति का सतरंगी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है बूंदी में। बूंदी खत्म होता है, अब आता है कोटा शैली। इसमें पहला पॉइंट है कोटा स्थित है। कोटा कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी जिले से 35 किलोमीटर तथा जयपुर से 240 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है कोटा शैली की खोज किसने की थी?
कोटा शैली की खोज किसने की थी? तो 1952 ईस्वी में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने की थी। कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने। अगला पॉइंट है, हड़ौती शैली की दूसरी शैली थी। हड़ौती शैली की दूसरी शैली कौन थी? तो यह है कोटा शैली। अगला पॉइंट है, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? कोटा राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी माधो सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता कौन थे? कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता कौन से? तो राजा उम्मेद सिंह, जिनका समय काल 1771 से 1820 ईस्वी था। अगला पॉइंट है, कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल था। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय था? तो राजा उम्मेद सिंह के समय था। अगला पॉइंट है, ये देख लेते हैं, चित्र है कोटा शैली का शिकार दृश्य। कोटा शैली का शिकार दृश्य है, ये नीचे देख लेंगे, ये बाघ या फिर चीता है और हाथी पे ये दो पुरुष दिखाई दिए हैं और ये जो पहला पुरुष है ये भाले से बाघ को मार रहा है। अगला पॉइंट है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ बने हैं? कि झाला जी की हवेली, छत्र महल, राजमहल तथा देवता जी की हवेली में। अगला पॉइंट है, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र 16 श्रृंगार जो कि 1770 ईस्वी में बना, कहाँ सुरक्षित है? कोटा शैली में चित्रित 16 श्रृंगार जो कि 1770 ईस्वी में बना, कहाँ चित्रित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ? तो इस कार्य हुआ कोटा शैली में। अगला पॉइंट है, कोटा स्कूल की विशेषता क्या है? तो शिकार दृश्य जो है वो कोटा शैली की विशेषता है। अगला पॉइंट है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है वे पशु है। अगला पॉइंट है, नाटकीय वाद्यों का अंकन किस शैली में हुआ है? नाटकीय वाद्यों का अंकन किस शैली में हुआ है? तो कोटा शैली में। अगला पॉइंट है, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ और गोविंद राय, ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला पॉइंट है, कोटा शैली का उत्कर्ष काल था। कोटा शैली का उत्कर्ष काल कब था? तो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में। अब हम देख लेते हैं अलवर शैली को। अलवर शैली की स्थापना कब हुई थी? अलवर शैली की स्थापना कब हुई थी? तो 1775 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, अलवर राज्य की स्थापना किसने की? अलवर राज्य की स्थापना किसने की? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। अगला पॉइंट है, किसके राज्य काल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? किसके राज्यकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो राजा प्रताप सिंह के समय में। अगला पॉइंट है, राव बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो लपेटवा पटचित्रों स्क्रोलों का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो यह है अलवर शैली का। ये चित्र देख लेते हैं, ये अलवर शैली का चित्र है नेफरी वादन का। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद किस शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रकारी करता था? तो अलवर शैली में। अगला पॉइंट है, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है डालू राम को। अगला पॉइंट है, अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे डालू राम ने। अगला पॉइंट है, अलवर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? अलवर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? तो पेपर मेसी के रूप में। अगला पॉइंट है, अलवर शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? अलवर शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? तो ये थे मूलचंद, डालू राम, बलदेव, सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदराम। अब हम देख लेते हैं जयपुर शैली को।
इसका पहला पॉइंट है, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो जयपुर शैली। अगला पॉइंट है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो कछवाहा। अगला पॉइंट है, आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने? आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने? तो अमूर्त विषय पर। अगला पॉइंट है, जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। अगला पॉइंट है, जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब हुआ? तो 1700 से 19 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है, जयपुर शैली को संरक्षण मिला, तो ये मिला है राजा सवाई जय सिंह के शासनकाल में। ये चित्र है जयपुर शैली का सवाई जयसिंह द्वितीय का, जो कि 1727 ईस्वी में बना, कागज पर टेम्परा, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य। अगला पॉइंट है, यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? तो ये था जयपुर पर। अगला पॉइंट है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ है जयपुर। अगला पॉइंट है, बिहारी सतसई के लेखक हैं। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? तो बिहारी लाल। अगला पॉइंट है, कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित 12 चित्र जो जयपुर शैली में प्राप्त हैं, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये सुरक्षित है राजकीय संग्रहालय कोटा में। अगला पॉइंट है, गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये सिटी पैलेस संग्रहालय में। अगला पॉइंट है, रास मंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो यह है जयपुर शैली में। अगला पॉइंट है, किस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को। अगला पॉइंट है, किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो जयपुर को। अगला पॉइंट है, किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया? तो ये करवाया था सवाई राम सिंह ने। अगला पॉइंट है, ब्लू पॉटरी जिसमें पेरिशियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर। अगला पॉइंट है, जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सवाई जय सिंह ने। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो ये 1 अगस्त 2010 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ? तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। अगला पॉइंट है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। अगला पॉइंट है, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार लघु चित्र बनाते थे, तो ये सूरत खाना। अगला पॉइंट है, चित्रों के निर्माण हेतु तो सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो ये की थी सवाई जय सिंह ने। अगला पॉइंट है, जयपुर में ईसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में ईसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना जयपुर में की थी? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो राम सिंह ने की थी। अगला पॉइंट है, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर। अगला पॉइंट है, अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जयपुर। अगला पॉइंट है, जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है साहिब राम। अगला पॉइंट है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, ये गीली सतह पर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है?
ये समान है जयपुर फ्रेस्को के। जयपुरी फ्रेस्को चित्र निम्न में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो ये सिखाया जाता है वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में। अगला पॉइंट है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह एवं साहिब राम। अगला पॉइंट है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये अकीर पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते थे। अगला पॉइंट है, जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अगला पॉइंट है, जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य है तो जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा B.M. बिड़ला तारामंडल। अगला पॉइंट है, किस पहले के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचे के दागों का निशान दर्शाया गया? तो ये दर्शाया गया है जयपुर शैली में। अगला पॉइंट है, राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते हैं तो जयपुर में। ये अंतिम पॉइंट है कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं जयपुर में। तो इस प्रकार से हमारा राजस्थानी चित्रकला का अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।